तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में। परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, एक प्रश्न बार बार सामने आया कि स्वामी जी हमसे तो नहीं हो पाएगा ये, हम संजीवनी क्रिया कैसे कर सकते हैं, उपवास हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग अनाज नहीं छोड़ सकते स्वामी जी। मैंने कहा भाई जब मैं कर सकता हूँ, मेरे छोटे बच्चे वो भी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं जी, आप तो अलग आत्मा हो, आप तो अलग ही तरह के आदमी, आप कर सकते हो, हमारे बस का नहीं है। इस तरीके की मूर्खता भरी बातें सामने आई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप लोगों को समझ में आए तो मुझे समझाने की कोशिश करना कि कोई व्यक्ति आपसे समय के उस पड़ाव पर जाकर के, जहां पर बीमारियों ने आपको घेरना शुरू कर दिया है, मोटापे ने आपको जकड़ लिया है और अंदर बीमारियां पड़नी शुरू हो गई हैं, वो चाहे शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, सिर में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इवन मैं असाध्य रोगों की बात कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा असाध्य कोई रोग है तो भी, या फिर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि 60, 70, 65 के आसपास में, और कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है, आपके पास आकर के ऐसा बोलता है कि भाई मैं जो बोलूं आप एक बार वो काम कर दें, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई दवाई नहीं लेनी है। एक्चुअल में जिस प्रथा की हम बात कर रहे हैं, जिस परंपरा की हम बात कर रहे हैं, ये ऋषियों की परंपरा है। और ये ऐसी परंपरा, ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करती है, हम किसी रोग को ठीक नहीं करते हैं, ये आपके इस शरीर का शोधन करती है। और जिस प्रकार से घर की सफाई करने के बाद घर में से गंध जो है, घर की गंदगी जो है बाहर निकल जाती है, घर में से गंध आनी बंद हो जाती है, बहुत साफ सुथरा सुंदर दिखता है, ठीक वही प्रक्रिया है। आप इस शरीर का जब शोधन करेंगे, जब शरीर की सफाई करेंगे, तो घर के अंदर जो गंदगी के रूप में बीमारियां पड़ी हुई हैं आपके शरीर के अंदर, वो सब बाहर निकल जाती हैं। हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, हम तो सिर्फ आपके शरीर के शोधन की बात कर रहे हैं। और यहां पर इतना चमत्कार होता है, आप किसी भी बीमारी की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम बंद हो जाती है। और कोई आपको ये कहे कि भाई कोई भी गोली का आप खा रहे हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं, वो सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, आपकी सारी दवाइयां छूट जाएंगी और आप फिर से यौवनता को प्राप्त करेंगे। आप फिर से, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे 20 वर्ष की आयु आपकी हो इस समय। कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, कोई व्याधि नहीं रहेगी। अगर कोई आपको ऐसा बोले तो क्या लगता है आपको? आपके प्रश्न बार बार उठने चाहिए, क्या करवाओगे, क्या नहीं करवाओगे, कैसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा। अरे मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं चाहिए कि हमें वहां पर उसका हाथ पकड़ करके चल भाई खड़ा हो, अभी करवा शुरू, अभी करते हैं, बोल क्या करना है। एक भी प्रश्न मन में नहीं होना चाहिए हमारे। लेकिन पता नहीं इतने प्रश्न कहां से उठ करके आते हैं। जीवन नरक बन गया हम सबका, बीमारियों को ढो रहे हैं, रोगों को ढो रहे हैं, इतना मल पेट के अंदर लेकर के हम लोग उसको ढोते रहते, जहां जाते वहीं साथ साथ लेकर के जाते हैं। तो क्यों ना आवश्यकता है कि इसकी सफाई करने की, इसका शोधन करने की, और हम कर पाए। आज सबके पास गाड़ियां, आज हर घर में गाड़ी है। 10,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल पड़े, आपके दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं कि गाड़ी की सर्विस करानी है, गाड़ी की सर्विस करानी है, गाड़ी की सर्विस करानी है। अगर आपने ड्राइवर रख रखा तो गाड़ी की सर्विस क्यों नहीं कराया भाई, इतनी जो है किलोमीटर ज्यादा चल गई है। और ये जो आपका शरीर परमात्मा ने इतना सुंदर साधन आपको दिया, ये कितने साल चल पड़ा, इसका कभी नहीं सोचा आपने? बाहर से लिपापोती में लगे रहते हैं, तरह तरह के सेंट, तेल, ये वो, साबुन, इसकी रगड़ा पट्टी लगे रहो, सुंदर दिखते रहो, बस बाहर से। अंदर क्या क्या सड़ रहा है, क्या क्या हमने अंदर डाल रखा है, क्या क्या अध पचा हुआ अंदर पड़ा हुआ है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा हमने। ये सोचने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा, ये समझ लीजिए। और मैं डरता हूं आपके उन दिनों के बारे में सोच करके कि जिस दिन आपके बच्चों को
आपका लैट्रिन बाथरूम आपके बिस्तर पर धोना पड़ गया तो आपके लिए उससे बदतर जीवन कोई नहीं होगा। तो उस दिन को याद करके इस प्रक्रिया को अपना लीजिए, इस प्रजोजन प्रथा को अपना लीजिए और आजीवन स्वस्थ रहिए कि हमारे बच्चों को कभी हमारा लैट्रिन बाथरूम हमारे बिस्तर पर ना धोना पड़े। कभी वो समय ना आए कि आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि भगवान मुझे उठा ले तो ठीक है, भगवान मुझे उठा ले तो ठीक है। आपके बच्चों को ये कहने का समय आ जाए कि भगवान इसको उठा ले तो ठीक है, तो उस समय ना देखना पड़े। आजीवन स्वस्थ रहे, आखिरी श्वास तक आप स्वस्थ रहें। शतायु आपकी आयु हो, उम्र हो, आपकी 100 वर्ष की आयु हो, तो उसके लिए जरूरी है कि संजीवनी क्रिया और एक जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपने जीवन में अपना लीजिए। आपका जीवन हमेशा मंगलमय हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और अगर आपको लगे कि ये बात काम की है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके वीडियो भेजने से किसी के पास भी अगर एक व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपना लिया तो निश्चित रूप से वो जो धन्यवाद आपका करेंगे, वो जो दुआएं आपको देंगे, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ के साथ में, वो अमूल्य होगी। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना ही करता हूँ कि आप सब निरोगी रहें, आपके सभी परिवारजन, आपके मित्रगण, आपके समाज में जो आसपास लोग रहते हैं सभी निरोगी रहें, आनंद में रहें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।